ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जब 12th का बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं और 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई और लास्ट क्लास में हमने एक क्लास और ली थी, बट वो क्लास अभी हमने पोस्ट नहीं की, तो ये सेकंड क्लास है, बट पोस्ट हम अभी कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट क्लास बाद में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का, वो स्टार्ट किया था बेटा फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स में हमने क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें डिस्कस की थी, और वो क्लास दोबारा पोस्ट कर दी जाएगी। आज बेटे जो इसकी सेकंड क्लास में उससे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है ना बेटे, पार्टनर्स की कैपिटल वो दो टाइप से डिवाइड होती है, दो टाइप होती है बेटे। एक तो होती है कैपिटल अगर फिक्स्ड है, और एक होती है बेटे कैपिटल की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी पार्टनरशिप में, ये टॉपिक रहेगा पूरी पार्टनरशिप में। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कैपिटल हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है बेटे फिक्स्ड और एक होती है बेटे कैपिटल की वैल्यू का चेंजेबल है, फ्लक्चुएट कर रही है, इस कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब बच्चों कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस में हम बनाते हैं पार्टनर्स के दो अकाउंट, एक तो बेटे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट, और एक बनाते हैं उसी पार्टनर्स का करंट अकाउंट। एक तो बनाते हैं बेटे कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं करंट अकाउंट। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहां पे क्या बनेगा, एक तो ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक अलग से ए का करंट अकाउंट भी बनेगा। सेम बेटे वैसे ही बी का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और बी का करंट अकाउंट भी बनेगा। ये कौन सा केस है, अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है। बट मेरे बेटा अगर मेरी कैपिटल की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल है, फिक्स नहीं है, नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर, राइट। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल दो अकाउंट बनते हैं बेटे, पहला कैपिटल अकाउंट और एक न्यू अकाउंट इज ओपन, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर, राइट। समझ आई बात। अब अगर मैं आपसे बच्चों ये बोलूं माय डियर स्टूडेंट कि बेटे किसी क्वेश्चन में ना पार्टनर्स के ना कैपिटल के बैलेंसेस भी दे रखे हैं और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, कैपिटल भी है और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी है। इट मींस कैपिटल क्या है, खाली कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल क्या है, राइट। क्लियर हो गया बेटे। चलो, जब बेटा जी कैपिटल फिक्स्ड होती है ना, तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं, लाइक आपका सैलरी होगी पार्टनर की, पार्टनर्स का बेटा इंटरेस्ट हो गया, पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स की ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, लॉसेस हो गए, वो सब कहां जाता है बेटे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। बट अगर बेटा कैपिटल फिक्स्ड होती, फ्लक्चुएटिंग होती है, तो करंट अकाउंट तो बन नहीं रहा, तो सारी एंट्रियां, चाहे बेटे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो, चाहे बेटे कैपिटल की हो, चाहे सैलरी हो, चाहे आईओसी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, वो सब कुछ कहां चला जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन, राइट बेटे, एक वो क्वेश्चन जो हमेशा हमेशा आपसे वाइवा में, वन मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया ही गया है, और वो क्या होता है बेटा, एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, देखो भाई पार्टनर्स की ना कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा फिक्स्ड है, इसका मतलब हमें हमारे सर ने पढ़ाया था कि कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू सेम है। बट वो ये कहता है देखो आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, आप ऐसे दो सिचुएशन बताओ, ऐसे दो सर्कमस्टांसेस बताओ कि देखिए आपकी कैपिटल तो फिक्स्ड है बट आपकी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो रही है, फिक्स होने के बाद भी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसी कौन सी दो सिचुएशंस होंगी। वो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेटे मैं आपको लेके चलता हूं पहले थोड़ा सा आगे। आगे क्या बेटे, ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग बेटा शायद पीछे है या आगे, एक मिनट देखते हैं। ड्राइंग्स के बारे में कहां मेंशन है, हम्म
ठीक है बेटे, ये तो होगा ना फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वाला कंसेप्ट। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन, अभी ये सब पढ़ना है बेटे, सब पढ़ना है, पर बेसिक्स बात करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा कि कैपिटल बेटे हमारी दो है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। और अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स चलिए मैं आपको बेटे वैसे समझाता हूँ, राइट। मैं भी आपको बताता हूँ बेटे, देखिए ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग्स बेटे हमारे, ड्राइंग के जो हमारे सोर्सेज होते हैं, आप बताते हैं ड्राइंग बेटे सोर्सेज क्या होते हैं बेटे, ड्राइंग कहां से की जाती है बेटे ड्राइंग्स, ड्राइंग के, यस ये पॉइंट बेटे मुझे आपको समझाना है, ये यस ड्राइंग के बच्चों दो सोर्सेज क्या होते हैं, ड्राइंग के सोर्सेज, ड्राइंग टाइप से पूछ रहा। अब आप बोलोगे एक बंदा सर ड्राइंग कैश में करता है, इट्स ओके, कैश ड्राइंग हो गई। गुड्स विड्रू की तो वो गुड्स की फॉर्म में ड्राइंग होगी, वो तो ड्राइंग से टाइप है, राइट। ड्राइंग के बेटे सोर्सेज क्या होते हैं, ड्राइंग बेटे या तो की जाती है आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स मेड अगेंस्ट कैपिटल बेटे, और यह ड्राइंग की जाती है आउट ऑफ प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने 11th पढ़ा ड्राइंग करना, बेटा मेन बात यह है कि ड्राइंग के बेटा दो सोर्सेज होते हैं, या तो ड्राइंग की जाएगी आउट ऑफ कैपिटल और या ड्राइंग की जाती है बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट। जब ड्राइंग की जाती है ना बेटे आउट ऑफ कैपिटल, एंट्री क्या होती है आप जानते हो, एंट्री होती है बेटे कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। और अगर आपने ड्राइंग की है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो एंट्री जो आप बेटे 11th से करते आ रहे हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो बेटे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे बेटा, कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है तो प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उससे बेटे कैपिटल की वैल्यू हमारी कोई इफेक्ट नहीं होगी, डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे बेटा इंटरेस्ट, अगर ना ड्राइंग, मैंने ये क्वेश्चन ना बहुत बार कई अपने फ्रेंड से पूछा, टीचर से ही पूछता हूं कि भैया ड्राइंग की गई है, आप सब पढ़ तो रहे हो ड्राइंग पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, राइट बेटा। आपको ये पता है कि अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो उस केस में ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते ही नहीं है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करते। अगर ड्राइंग कहां से की गई है, आउट ऑफ कैपिटल बेटे, इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट निकालते ही नहीं बेटे अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। बट अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, उस केस में हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट, ठीक है। जब हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करते हैं ना बेटे, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो बेटे उसको कंसिडर करते हैं। बट जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ड्राइंग के बेटे हमारे दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ड्राइंग आउट ऑफ जब कैपिटल की जाती है तो एंट्री क्या होती है बेटे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती है तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की जाएगी तो कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, बट जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की जाएगी तो कैपिटल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है उस केस में ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। सुन रहे हो बात बेटे। तो अगला पॉइंट, जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो जब आप ड्राइंग कर चुके हो आउट ऑफ कैपिटल तो उसे कंसिडर करने के बाद ही आप इंटरेस्ट निकालोगे। बट ड्राइंग आपने आउट ऑफ प्रॉफिट की है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय उसे कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। समझाई बात। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। अब बात आती है उस क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था, वापस उस पर आते हैं कि सर
ये बताइए कि हमारी कैपिटल जो है वो तो फिक्स्ड है, हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, और फिक्स कैपिटल का मतलब ये हुआ कि हमारी कैपिटल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन मेरा ये था कि आप ये बताइए कि ड्राइंग आप कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, ऐसे कौन से दो सर्कमस्टांसेस हैं, दो केसेस हैं जिसमें ड्राइंग फिक्स कैपिटल फिक्स होने के बाद भी कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस आ रही है। तो उसका आंसर है बेटे, पहला आंसर क्या है? यस, अगर ड्राइंग की गई आउट ऑफ कैपिटल, पहला आंसर ये है बेटे कि इफ ड्राइंग्स जो है वो कहां से की गई बेटे, आर मेड, कहां से बेटे, आउट ऑफ कैपिटल, तो मेरी कैपिटल की वैल्यू बदल जाएगी बेटे, क्योंकि एंट्री क्या है, कैपिटल टू कैश। और दूसरा सिचुएशन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड बेटे एडिशनल कैपिटल, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस केस में भी आपका बेटे ड्राइंग आपकी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती, जो कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू वही बेटा कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू। फिर मैंने आपको ये बोला कि ऐसे कौन से दो सिचुएशन है जिसमें चेंजेस होती हैं। तो फर्स्ट है कि इफ ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा बेटे इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। बस सिर्फ इन दो केसेस से हमारी ड्राइंग कैपिटल फिक्स होने के बाद भी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है जी, आए करें बेटा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन बेटे कैपिटल। यस बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था तो मैंने बेटे आपको यह बोला था कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो हमेशा कैपिटल की कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है? इंटरेस्ट बेटे हमेशा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट बेटे। अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी बेटे, ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा जी, आप इंटरेस्ट निकालोगे। पहले क्या करनी पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला होता है बेटे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस ड्राइंग, ड्राइंग बेटे चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ऐड ही होगी बेटे, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस बेटे एडिशनल कैपिटल। इनफैक्ट अगर किसी पार्टनर को बेटा सैलरी दी गई या रेम्यूनरेशन दी गई तो उससे बेटा एक बात बताओ, मैं आपको ये नहीं कहता याद करो, आप मेरी बात सुनो, 11 पे चलते हैं। अपने पास कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी, फिर हमारे पास प्रॉफिट आया तो हम ऐड करते थे, लॉस आया तो आप क्या करती थी, माइनस करती थी, कैपिटल पे इंटरेस्ट है बेटे आप ऐड करती थी, ड्राइंग का इंटरेस्ट आप माइनस करती थी, कोई ड्राइंग की गई है आप उसे माइनस करती थी बेटे, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है आप उसे प्लस करती थी, और ये सब कुछ करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती थी आप उसे क्या बोलते थे बेटे, क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं कि देखिए भैया आप इस पॉइंट पर हैं, आपको यहां पहुंचना है, ये चीज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सर जो चीज आपने प्लस की है वो आप माइनस कर दोगे, जो चीज आपने माइनस की है वो आप प्लस कर दोगे। क्या क्या प्लस कर दोगे बेटे, एडिशनल कैपिटल आपने प्लस की थी सो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग बेटे आपने माइनस की थी प्लस हो जाएगा, आईओडी आपने माइनस किया था प्लस हो जाएगा, आईओसी माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस हुआ माइनस, लॉस माइनस हुआ ऐड, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटे। समझ आ गई बेटे बात। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था कि जो पहली बात इंटरेस्ट होता है वो किस पे निकालते हैं, हमेशा कैपिटल की बेटे ओपनिंग वैल्यू पे निकालते हैं, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बेटे समझाया, राइट बेटा जी, ठीक है।
आइए बेटा एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, हमारे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। सुन रहे हो बेटा? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7 लाख एंड 6 लाख। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल बेटा। ड्राइंग्स दे रखी है, ए की 75, बी की बेटा 50। बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट है बेटे 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटे 7,500 एंड 5,000। प्रॉफिट है बेटे 1 लाख ईच। यहां पे आपको सिंपल सा पूछा गया है कि देखिए आप हमें ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट निकाल के दिखा दीजिए। कैसे निकालोगे बेटा ओपनिंग कैपिटल? बताओ मुझे कैसे निकालेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जल्दी बताइए। क्लोजिंग कैपिटल बेटा कितनी है? 7 लाख और 6 लाख बेटा 6 प्लस क्या करते हैं ड्राइंग 75,000 और दूसरे की ड्राइंग है बेटा 50। 75 और 50 बेटा। एडिशनल कैपिटल बेटा माइनस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड हो जाएगा, प्लस ड्राइंग एंड आईओडी बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना है 7,500 एंड 5,000। तो ये वैल्यू आ गई बेटे 7,82,500। 6 लाख बेटे 55,000। माइनस क्या करना बेटे, माइनस एडिशनल कैपिटल। बी ने इंट्रोड्यूस की थी एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए बेटे, वो बी में से बेटे 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। बी में से 1 लाख माइनस हो जाएगा क्योंकि बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की बेटे। तो ये 1 लाख बी में से माइनस, सिर्फ बी में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे वैसे तो ऐड होता है बट हम रिवर्स जा रहे हैं, तो 15,000 बेटे ये भी माइनस और उसमें से माइनस बेटे 10,000। सुन रही हो बेटे? राइट। अब यहाँ पे ना बेटे थोड़ी ना टेबल आगे पीछे बन गई, मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं इसको अलग से बोर्ड पे कर देता हूँ, ठीक है। आइए बेटा ए और बी, यहां तक की बेटा कैलकुलेशन आपको पता है कितनी आई थी। ए की बेटा आई थी 7,82,500 और दूसरे की आई थी बेटे 6,55,000। क्या क्या माइनस करना है बेटे? पहले माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। बी की थी 1 लाख रुपया, बी में से बेटे 1 लाख रुपीज माइनस, राइट। 7,82,500, 5 लाख बेटे 55,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है 15,000 और 10,000। क्या वैल्यू है बेटे 0,05,767, 5,45,000 बेटा। सुन रहे हो बेटे? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा 1 लाख ईच है, 1 लाख इसका 1 लाख इसका। बेटे ये ध्यान रखना कि उसने प्रॉफिट कितना दे रखा है। कई बार बेटे प्रॉफिट दिया होता है 1 लाख, तो आप उसे डिवाइड करोगे पार्टनर्स में, बट यहां पर बेटे उसने बताया कि प्रॉफिट जो है 1 लाख ईच है, यानी कि तो प्रॉफिट 2 लाख हुआ होगा, इक्वली डिवाइड हो गया, 1 लाख दोनों का हो गया। तो अब मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई बेटे 6,67,500, 4 लाख बेटे 45,000, दैट्स ऑल। तो ये आ गई बेटे मेरी कैपिटल की ओपनिंग वैल्यूज कितनी आ गई 6,67,500 एंड 4 लाख बेटे 45,000। समझ आ गई बात कैसे निकालना ओपनिंग कैपिटल बेटे? ठीक है, जब आपकी ओपनिंग कैपिटल सही आएगी तभी तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही आएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो ये सेम है बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा। यस, क्वेश्चन करते हैं बेटे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन कर रहे हैं। कलर ग्रीन करने से ना थोड़ा सा वो लग रहा है इसको हट। क्लियर है? चलो इसे ऐसे कर लेते हैं या बिल्कुल क्लियर, राइट। ये ठीक है, आ जाओ बेटा। देखिए दो पार्टनर थे बेटा। कौन सा क्वेश्चन करना था हमने? ऊपर वाला करना था बेटा, पहले तो फर्स्ट करना ना।
चलो पहले फर्स्ट को भी ठीक कर देते हैं। नो कलर, राइट, क्लियर है। चलो, ए एंड बी आपके दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल ए की कैपिटल बेटे 6 लाख और बी की है बेटे 4 लाख। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ए ने इंट्रोड्यूस करी 1 लाख 1 अक्टूबर एंड ड्राइंग करी 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल टू ए एंड बी 31 मार्च 2020। ए और बी का इंटरेस्ट निकालना। देखिए भाई, बी ने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और ना बी ने कोई बेटा ड्राइंग करी। ठीक है भाई, तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपया। कोई बेटा क्वेश्चन है प्रॉफिट तो नहीं थे? नहीं थे। कोई लॉसेस तो नहीं थे? नहीं थे। प्रॉफिट होता, पर प्रॉफिट मुझे क्या करूंगा बेटे, प्रॉफिट मुझे क्या लेने देना है, क्योंकि आपको तो ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है। अच्छा, तो यहां पे तो बेटे बी ने कोई एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस नहीं करी है और बी ने कोई ड्राइंग भी नहीं करी है। तो भाई बी की कैपिटल 4 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कैपिटल पे जो आपको निकालना है वो 10% पर एनम है। तो 4 लाख का 10% बेटे 40,000 आ गया। बी का तो हो गया। ए की बात करते हैं। देखिए, ए की कैपिटल थी 1 अप्रैल को 6 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 6 लाख का 10% बेटे पूरे साल का 60,000। ए ने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस किया, उस पर भी इंटरेस्ट आएगा 10%। बट वो कब इंट्रोड्यूस किया बेटे? 1 अक्टूबर को। तो उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगी वो कितने मंथ का करोगी? ओनली फॉर 6 मंथ। तो ये अमाउंट आ गया बेटे 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? ए का 65 और बी का बेटे 40,000। सिंपल सी बात है भाई। आपने पहले जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 अप्रैल को, तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जो आपने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ओनली फॉर 6 मंथ। आगे बात समझ आ गया बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और बी का तो सिंपल सा ही था। चलो अगला क्वेश्चन समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? पक्का पूरा समझ आ रहा है? क्योंकि थोड़ा कम आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। हाँ ये बोलो ना, पूरा आ रहा है, कमी नहीं रहनी चाहिए थोड़ी सी भी। हाँ भैया, रमेश और नरेश दो पार्टनर थे। 1 अप्रैल एक भाई की कैपिटल थी मेरी 2,50,000, बी की थी 1.5 लाख। रेशो इक्वल थी। 1 जुलाई उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज से हमारी कैपिटल 2-2 लाख हो जाएगी। तो जो भी एडजस्टमेंट है, या तो भैया मुझे पैसे लाने पड़ेंगे तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, और अगर मैंने फालतू दे रखे तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 8% पर एनम। आपको अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। एक अच्छा खासा छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये जो कैलकुलेशन होती है बेटे, ये आपसे उम्मीद मत करो कि कोई 3 नंबर में दे देगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा। ये एमसीक्यू पॉइंट हुआ, तो वैसे बेसिक कंसेप्ट से भी है ही है। देखिए भाई, ए की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 2.5 लाख थी। और बी की कितनी थी बेटे? 1.5 लाख। अक्टूबर में आके डिसाइड किया कि देखिए हमारी कैपिटल आज से कितनी हो जाएगी? आज से हमारी कैपिटल हो जाएगी 2 लाख। तो मिस्टर ए को ए भाई साहब 50 ले जाएंगे और मिस्टर बी 50 पे लेके आएंगे। लिखा है ना कि 2 लाख करनी है, तो जिसने अगर फालतू इंट्रोड्यूस कर रखा है वो विड्रॉ कर ले, जिसने कम इंट्रोड्यूस कर रखा है वो ऐड करे। चलिए अब इंटरेस्ट निकाल लें। आप मुझे ना सिंपल, चलो कोई मैं मुश्किल में आपको कोई बेटे कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सी बात बताओ। पहले मिस्टर ए की कैपिटल कितनी थी बेटे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? ये कैपिटल कितने मंथ रही मेरे पास? अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को मैंने कैपिटल अपनी 2-2 लाख कर दी। तो ये कैपिटल कितने मंथ रही मेरे पास? ये कैपिटल कितने मंथ इंट्रोड्यूस रही? अप्रैल मई जून। तो जो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ्स का होगा बेटे? 3 मंथ्स का, दैट इज 5,000। एंड आउट। 1 जुलाई भाई साहब ने अपनी कैपिटल कितनी कर ली? 2 लाख कर ली। अब 2 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8%।
अगले, अब ये 2 लाख कैपिटल कब तक रही, जुलाई से लेकर मार्च तक, अगले 9 मंथ्स का। तो ये इंटरेस्ट आया बेटे 12,000, टोटल इंटरेस्ट हुआ 17,000। एनी डाउट? अब बी के बारे में सुन लो। सुन क्या लो, बी के बारे में आप ही बता दो। पहले सर कैपिटल थी 1.5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। क्योंकि जुलाई में आके भाई साहब ने अपनी कैपिटल 2 लाख कर ली, तो 2 लाख पे 8%, और बेटे अगले 9 मंथ्स अमाउंट आया 12, टोटल इंटरेस्ट आया बेटे 15,000। आगे बात समझ, पक्का? चलो आइए मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बढ़िया वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। ये कलर थोड़ा कर हटा ही देते हैं, ये कलर। और ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। हाँ जी, आइए बेटा जी, देखिए क्वेश्चन में क्या है। बैलेंस शीट कौन सी डेट की दे रखी है, 31 मार्च, यानी कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। थोड़ा बेटे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूं। एक्स की कैपिटल की वैल्यू 90 है, और वाई की जो कैपिटल है उसकी वैल्यू 80 है, और जो जनरल रिजर्व है उनकी वैल्यू 40,000। ड्यूरिंग द ईयर एक्स की ड्रॉइंग है 10,000, वाई की ड्रॉइंग है 30। प्रॉफिट्स आर 60,000, प्रॉफिट्स आर 60,000, आउट ऑफ विच 40,000 रुपीज ट्रांसफर्ड टू जर्नल रिजर्व। देखिए उसमें से 40,000 रुपया हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कहना क्या चाहता है, पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिवाइड हुआ? यस, यही पॉइंट था। दोबारा बताता हूं, देखो आपको पहले मुझे यह बताओ कि बेटे आपके पास, आपको निकालना है इंटरेस्ट। पहले आप मुझे यह बताओ कि जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल की कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग, अभी पढ़ाया था। यहां पर कौन सी दे रखी है? इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? अब मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूं? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूं? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा बेटे, मैं वो पैसे लिख दूं? चलो मैं लिख के दिखाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यस, पार्टनर कौन है? एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। यस, बताइए फॉर्मूला बेटे। एक सेकेंड बेटा, मुझे प्लीज अब थोड़ा मेरा एक हेल्प कीजिए। मुझे ये बताइए कि मैं यहां लिखता हूं तो जरा आ रहा है, उसमें कवर आ रहा है, ये था बस। ठीक है, थैंक यू बेटे। एक्स एंड वाई, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, राइट, क्योंकि वहां लिखता हूं तो उसके ऊपर आ जाता है। कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल बेटे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल एक्स की है 90, वाई की है 80, प्लस अभी आपको समझाया था ड्राइंग बेटा ऐड हो जाती है, प्लस ड्राइंग, एक्स की ड्राइंग है 10, वाई की ड्राइंग है 30। वैल्यू आ गई बेटे 1,00,000 रुपया और 1,10,000, 1,00,000 एंड 1,10,000, माइनस प्रॉफिट। अब से 3 ऑप्शन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, अमंग्स द पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यस, क्या आंसर है? यस, 20। प्रॉफिट तो मेरा बेटा जरूर 60 हुआ, बट उसने बोला कि 60 में से
मैंने 20,000 40,000 रुपया मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसी वजह से बेटे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दे रखा है, देखो बेटे 40 है ना जनरल रिजर्व का अमाउंट। 40,000 कैसे हुआ, वही तो ट्रांसफर किया हुआ। तो इट मींस प्रॉफिट पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ओनली 20,000। तो बेटा माइनस भी कितना करोगी, और वैसे 20,000 जितना ऐड हुआ है। उनकी रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी। इट मींस इक्वल 10 इसका बेटे, इसका अमाउंट आया 90, इसका अमाउंट आया 1 लाख। ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गई बेटे मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। एक्स की कैपिटल 90, वाई की 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% है बेटे, 555 इंटू 5/100, 5/100 बेटे 4,500 और 5,000 पर एनम। यस, आई बेटे बात समझ, हुआ कुछ कंसेप्ट क्लियर? अब एक पॉइंट पे आते हैं बेटे, जो वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपने 11th में भी हमारे साथ पढ़ रखा है, हमने उसको बारे में पढ़ाई कर रखी है। भाई कभी हम याद है हमें 11th में बेटे किसी पार्टनर को, कई बार किसी मैनेजर वगैरह को कमीशन देते थे, मैनेजर्स कमीशन। फाइनल वन में क्वेश्चन था ना, बोर्ड क्वेश्चन था मैनेजर्स कमीशन। अब कमीशन के बेटा दो केसेस होते थे ना बेटे, कमीशन इज पेएबल टू। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, कमीशन क्या होती है बेटे, कई बार अब हम कमीशन किसको दे रहे हैं बेटे, पार्टनर को दे रहे हैं। आपको कमीशन किस में दे रखी है बेटे, परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है, 5%, 10%। किसका, प्रॉफिट का था ना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे पढ़ो क्या था उसमें, या तो ये होता था राइट, या तो ये होता था कि बेटे कौन सा प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और ये होता था बेटे नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर और आफ्टर, है ना, दो कंसेप्ट है ना बेटे, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। अब अपने पास तो नेट प्रॉफिट कौन सा आया होता है बेटा, हमने नेट प्रॉफिट हमने कौन सा कैलकुलेट किया होता है, अपने पास तो बिफोर वाला ही होता है। हमारे पास तो हमेशा कौन सा होता है, एंट्रीज करने से पहले वाला बिफोर वाला ही होता है। अब अगर बिफोर पे है कमीशन, मान लो अपना नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 1 लाख रुपीज या 1,10,000 रुपीज। कमीशन किस पे है, बिफोर या आफ्टर, लड़की आती है सर बिफोर, तो बिफोर वाला कितना है, 1,10,000 यार। इस पे 10% कमीशन 11,000 रुपये आ गया, मतलब इनटू रेट अपॉन 100। बट अगर आफ्टर का केस है तो उस केस में हम क्या करते थे बेटे, याद है कि भूल गए, नेट प्रॉफिट इनटू बेटे रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट बेटे, 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110, दैट इज 10,000। याद है ना 11 में पढ़ा था, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग पे निकालनी है तो इंटू रेट अपॉन 100 करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग में निकालनी है तो बेटे इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करते हैं, बट समाप्त करने से पहले जो मैंने पढ़ाया एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू पे निकालते हैं। ओपनिंग वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस बेटे
ड्राइंग्स, चाहे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, लेस बेटे प्रॉफिट्स, लॉसेज है तो ऐड, और लेस एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन में बेटे हमने ये पढ़ा कि जैसे पहले भाई साहब की कैपिटल इतनी थी, अक्टूबर में आके डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल इतनी हो जाएगी, तो पहले जो कैपिटल थी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 6 मंथ का, और उसके बाद जो कैपिटल हुई उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ अगले 6 महीने का। ठीक है जी, समझा गई बात। फिर अभी हमने क्वेश्चन ये किया कि आपको पार्टनर्स की कैपिटल बेटे दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी थी, प्रॉफिट दे रखा था, बट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया था। तो उसे कहने का मतलब यह है कि पूरा प्रॉफिट तो पार्टनर में डिवाइड हुआ ही नहीं था, कुछ पार्ट ही ट्रांसफर होता है ना, कुछ तो पूरा प्रॉफिट तो पार्टनर में डिवाइड हुआ ही नहीं था। तो जो पार्टनर में डिवाइड हुआ वो तो 20 से डिवाइड हुआ था, तो 20 है तो माइनस जितना ऐड हुआ वही तो माइनस करोगी, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। गलती से 40 मत कर देना, ना 60 कर देना, राइट। उसको मैंने एमसीक्यू में भी कन्वर्ट करके पूछ लिया था आपसे। फिर हमने ये पढ़ा बेटे कमीशन का, ये 11th वाला केस रिवाइज किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड और दूसरी फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बेटे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्रीज कहां चली जाएंगी, कैपिटल। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा था, आप ये बता दो कि भैया कैपिटल क्या है, गॉड ब्लेस यू, कैपिटल क्या है। कैपिटल बेटा फिक्स्ड है, बट ऐसे कौन से दो सिचुएशंस हैं, दो सर्कमस्टांसेस हैं कि कैपिटल फिक्स होने के बाद भी चेंज हो रही है। उसको बताने के लिए मैं लेके आया आपको ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग के दो सोर्सेज होते हैं, एक अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो एंट्री क्या होती है बेटे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है तो एंट्री क्या होती है बेटे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अगर आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है, बट अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है तो कैपिटल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्राइंग पे इंटरेस्ट तब कैलकुलेट किया जाता है अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता। स्कूल में इंटरेस्ट ड्राइंग तो पढ़ा दिया, बट ये तो बताया नहीं कि इंटरेस्ट ड्राइंग क्या क्या होती है, इंटरेस्ट ड्राइंग तो पढ़ा दिया है ना। अच्छा ओके, और दूसरी बात कि अगर कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो उसको कंसिडर करके निकालते हैं, बट अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय उसे कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो दो केसेस में हमारी कैपिटल फिक्स होने के बाद भी चेंज होती है। पहला केस क्या है, इफ ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरी क्या है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। आगे बात समझ, सारा कंसेप्ट रिवाइज हुआ बेटा। देखो चैप्टर पहला चैप्टर है, पहले प्रैक्टिकल समझो, मेरे बेसिक्स फंडामेंटल, चैप्टर नाम ही बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले आपको पूरे बेसिक्स तो समझ लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, बाय।